नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और टीवी 9 भारतवर्ष में आज हमारे साथ जुड़ गई है समृद्धि, जो कि स्प्लिट्सविला की कंटेस्टेंट है। स्प्लिट्सविला सीजन 13। समृद्धि, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय ने एक ऐसी गुगली डाली कि आप जो है क्लीन बोल्ड हो गए। आप और ट्रेवन जो है उन पे निशाना साधा था, तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि एक तरफ वो आए, आपको कन्विंस किया और इतना बड़ा ट्विस्ट वो लेकर आए कहानी में। एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जय और मेरा हम लोगों की बातें बहुत होती थी बिला में। पर ऐसे कभी जब उसने मुझे वर्ड दिया उसका कि आई विल नॉट चूज, आई विल नॉट राइट योर नेम, तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। पर और उसके बाद भी निखिल से भी मेरी बात हुई थी, जब उसने मुझे बोला था कि डोंट वरी, मैं मेरे दोस्तों को भी आई विल टेल देम दैट तुम लोग सेफ हो, आज कोई डरने की जरूरत नहीं है। बट देन द एंटायर गेम फ्लिप्ड, एंड हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा, मेरे लिए स्पेशली जय के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि उसने मेरा नाम लिखा। बट देन इट वाज फाइन, लाइक ही प्लेड हिज गेम एंड दैट वाज हिज गेम, तो ठीक है। राइट। 3 जोड़ियां थी। अगर आप नहीं होते तो आपको क्या लगता था कौन जाने के चांसेस थे? अगर आप नहीं तो किसके जाने के चांसेस थे? अगर मैं नहीं तो आई थिंक गैरी और अवंतिका के बहुत ज्यादा चांसेस थे। ओके। तो पहले तो सफर का बात करते हैं। अब सफर के किस तरह से रहा आपका स्प्लिट्सविला का सफर? मेरा स्प्लिट्सविला का जर्नी बहुत ही डिफरेंट रहा। मतलब यूजुअली सो बेसिकली मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं स्प्लिट्सविला जाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी वो शो देखा नहीं था मेरी लाइफ में। और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने ऐसे ही, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि चलो करके देखते हैं एक बार, तो मैंने वैसा ट्राई करने के लिए उस प्रपोजल को हाँ करा था, उस ऑडिशन के लिए हाँ करी थी। और मैं लिटरली सेल्फ रियलाइजेशन में ये सोच रही थी फर्स्ट डे शूट के कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। और स्प्लिट्सविला, रोडीज, ये सारी चीजें मैंने कभी लाइफ में देखी नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। एंड आई लव्ड इट लाइक द मोस्ट। मैं बहुत सीखी इस जर्नी से, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, बहुत सारी नई चीजें करी, एंड it was one of the best experiences. ओके, तो जब आपने इस शो में एंट्री की, तो क्या था, मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपको स्प्लिट्सविला में प्यार होने की उम्मीद थी या किसी के साथ कनेक्शन बनाने की उम्मीद थी? क्या सोचा था आपने? To be very honest, मेरा कभी भी, मुझे नहीं लगता था कि 30 डेज में कोई किसी से प्यार कर सकता है या कुछ, बिकॉज आई एम थोड़ा ओल्ड स्कूल। सो मुझे तो ये, मैं इस हिसाब से नहीं गई थी स्प्लिट्सविला कि मैं प्यार करके आऊंगी या कुछ करके आऊंगी। पर मैं बहुत प्लेनली गेम के लिए गई थी कि ओके, आई वांट अ न्यू एक्सपीरियंस, आई वांट न्यू फ्रेंड्स, एंड दैट्स इट। प्यार का कभी नहीं सोचा था। राइट। एंड देन आपका कनेक्शन ट्रेवॉन्स के साथ बना, तो उसके बारे में, वो बॉन्डिंग, वो कनेक्शन, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा और ट्रेवॉन, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एक्चुअली। मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा, हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट ऑल डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल दैट। हम लोगों के, मतलब वी आर नॉट लाइक इन लव, वी आर नॉट अ कपल, नथिंग, but we are just very good friends that I can count on him and he can count on me. So it's a very pure friendship, I can say, and I'm glad that और I आप, paired up with him. यस, और आपका एक हैशटैग बना है, हैशटैग सैमॉन, तो वो Yeah. फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो वो हैशटैग के बारे में क्या कहेंगे? फैंस का किस तरह का प्यार आपको मिला पोस्ट स्प्लिट्सविला, उसके बारे में जानना चाहेंगे। फैंस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हर दिन इतने सारे मेंशंस देख के फैंस इतने सारे एडिट्स बनाते हैं, इतने सारे वीडियोस डालते हैं। और वो वीडियोस को भी जब लैक्स में व्यूज आते हैं, तो वी आर जस्ट लाइक, वो ये क्या हो रहा है, मतलब पीपल आर एक्चुअली लविंग अस, एंड आई एंजॉय इट अ लॉट। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय, एंड आई होप मुझे ऐसा ही प्यार मिले, हम दोनों को भी ऐसा ही प्यार मिले। So hope for राइट। that. वापस एक बार अगर फिर से स्प्लिट्सविला में जाने का मौका मिला, तो समृद्धि क्या करना चाहेंगी और किससे बदला लेना चाहेंगी?
ओके, अगर मुझे वापस स्प्लिट्सविला में जाने का मौका मिला, पहली बात मैं बातें ज्यादा करूंगी क्योंकि मैं बहुत ही, मेरे लिए बहुत डिफरेंट था और मैंने बहुत कम सीजन देखे थे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि I have to keep on talking, have to be on the like be in the limelight and stuff. बट अगर जाऊंगी तो ये एक चीज चेंज करूंगी, और दूसरी चीज जो है, बदला तो किसी से नहीं लूंगी क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं भी जय की जगह पे होती और मेरे पास भी एक डिफिकल्ट सा चीज होता, डेफिनेटली अगर मैंने किसी को मेरा वर्ड दिया तो मैं वर्ड से मेरे हटती नहीं। पर मैं थोड़ा ऑब्वियसली जब हम लोग उस पोजीशन में होते हैं जहाँ पे तुम्हें किसी को निकालना है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो दिमाग में ऑलरेडी चल रही होती है, तो मैं जय का भी सोच सकती हूँ कि ओके उसने मुझे निकाला, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है उस चीज के बारे में, एंड बदला नहीं, किसी से बदला नहीं लूंगी फॉर श्योर। ओके, स्प्लिट्सविला की एक कोई कंटेस्टेंट या एक कोई कंटेस्टेंट जिसके सामने, मतलब जिसके सामने अगर समृद्धि आई तो शी कांट स्टैंड, ऐसा कोई कंटेस्टेंट है क्या स्प्लिट्सविला में? No, not really. Not really. Not even a single person. To be very honest, TV पे दिख रहा है कि I'm from the Let's Do It group, and I am close to a lot of people from the Let's Do It group. But also Boom Bam group से मेरा कुछ ऐसे दुश्मनी नहीं थी। Day one से मैं सबसे बात करते आई हूँ और मेरा कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी के साथ हाथापाई नहीं हुई, arguments नहीं हुए. I was very neutral and very friendly with everybody, and everybody was very friendly with me. So yeah. Right. कभी कभी बोलने से एक शिकायत मैंने ट्विटर पे पढ़ी थी कि यू गाइस आर स्पीकिंग अबाउट वर्नीज, जो वर्नाक्युलर मीडियम से आते हैं या कुछ इसमें आते हैं, उसके लिए इतना हेट, कभी कभी बोलते बोलते आप लोग बोल जाते हैं। सो एक ग्रुप को आपने निखिल एंड ग्रुप को नाम दिया था, वो क्यों? और अगर कोई अगर हिंदी मीडियम से या कुछ और मीडियम से आए तो उसके लिए उसको टारगेट करना या उस पर्टिकुलर वर्ड से कुछ लोगों को आपत्ति थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली, थैंक यू आपने ये क्वेश्चन पूछा बिकॉज मुझे एक्चुअली जवाब देना था इस चीज का। सो बेसिकली जब हम 2 ग्रुप्स बन रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि वो ग्रुप्स भी हम लोगों के लिए नाम रखते थे, हम लोग भी उनके लिए कुछ, वो होता है एक रियलिटी शो पे थोड़ा मसाला मस्ती चलती रहती है। सो दिस इज नॉट द नेम दैट आई हैड गिवन the Gawar gang, the thing, it was not me, it was the entire group. हम लोग बस ऐसे नाम, it is not कि किसी को offend करने के लिए या किसी आपने जैसे बोला हिंदी मीडियम, ऐसे कुछ भी नहीं है। मतलब मेरी खुद की मम्मा एंड शी इज फ्रॉम अ मराठी मीडियम, शी डजंट नो लाइक इंग्लिश, शी अंडरस्टैंड्स एंड ऑल बट शी कांट स्पीक। सो ऑब्वियसली अगर मैं उस इंटेंशन से बोलूं तो इट इज फॉर माय मॉम आल्सो, इट इज नॉट रियली फॉर दैट, मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं, बस नाम दिया था। बोलता है ना कि वो लोग हमें कुछ बोलते थे, हम लोग उन्हें कुछ बोलते थे, तो इट वाज जस्ट कि मेरे ग्रुप वाले बोल रहे तो आई जस्ट सेड इट, समथिंग लाइक दैट। And I really, that is the only one thing that I regret, कि मुझे literally उस चीज का मीनिंग सोचना चाहिए था और फिर बोलना चाहिए था, बट मैंने बस पॉइंट ब्लैंक बोल दिया। So yeah. Well, स्प्लिट्सविला एक ऐसा सफर था जहाँ पे सामने सनी लियोन थी और रणविजय थे, तो उनके साथ मिलके वो एक्सपीरियंस कैसे रहा? Oh God, Sunny ma'am, she is actually she's amazing. She is a very soft spoken person, और जैसी वो है ना, she's very childish, kiddish, and that is something that I really admire. मतलब आप जब एक लेवल पे जाते हो उसके बाद भी आप इतने डाउन टू अर्थ हो, that is something that I really admire in people. And Ranvijay sir, he's very cool. मतलब वो आके हमसे बात करते थे और that bond was completely different. Yeah, okay. Loved it. Yes. Yeah, on that note, fans को क्या मैसेज देना चाहेंगे और फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में अगर उन्हें थोड़ा सा आप बता दें तो क्या होंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट, फिर कब आप उन्हें नजर आएंगी, तो उसके बारे में। Okay, first of all, मुझे बस सब लोगों के लिए थैंक यू बोलना है, and thank you for supporting me so much. And second of all, future projects, मुझे कोई reality show नहीं करना है, ये मेरा कभी ये भी मेरा जॉनर नहीं था, ये कभी मैं लाइफ में कभी नहीं करना चाहती थी रियलिटी शोज एंड ऑल। एक अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा है, आई रियली आई एम satisfied with whatever the opportunity that I've received from MTV, and I'm thankful. And mere plans, life plans, future plans बहुत different है. I want to be like an entrepreneur, have my own brand and stuff. So
ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मैं इधर उधर दिखती नजर आऊंगी म्यूजिक वीडियोस एंड स्टफ में, बट एक्टिंग नहीं, लाइक दैट्स नॉट व्हाट माय गोल इज। ओके, थैंक यू सो मच समृद्धि, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।